तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने मेस्टो क्लासेस में। दोस्तों, ये चैप्टर 1 रियल नंबर का आखिरी वीडियो है जो कि हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2। और ये काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि चाहे आप बिहार बोर्ड से हैं या सीबीएसई बोर्ड से हैं, ये दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर साल इससे क्वेश्चन पूछा जाता है 3 to 5 मार्क्स। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, कहीं भी किसी प्रकार का डाउट हो, किसी प्रकार का समस्या हो तो ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा जो सवाल है कि प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। हम लोग को बताना है कि रूट 5 क्या है, एक इरेशनल है। देखो, हम लोग तो जानते हैं कि रूट 5 इरेशनल है, लेकिन इसको प्रूफ करना है कि रूट 5 क्या है, इरेशनल है। तो देखिए कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे। सबसे पहले हम लोग मान लेंगे कि लेट रूट 5 इज ए रेशनल नंबर, है ना। अब हम लोग जानते हैं कि कोई भी नंबर अगर वो रेशनल होता है तो किस फॉर्म में होता है, a बाई बी के फॉर्म में होता है। यानी हम लिख सकते हैं रूट 5 इक्वल टू a बाई बी, जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर, है ना। a और b को हम लोग मान लेंगे को प्राइम नंबर। अब तुम बोलोगे सर ये को प्राइम नंबर क्या होता है। तो को प्राइम नंबर वैसा नंबर होता है जिसके सिर्फ 2 ही गुणनखंड होते हैं, या ये कह सकते हैं कि को प्राइम एक ऐसा नंबर होता है जिसमें सिर्फ एक से और खुद उसी नंबर से डिवाइड लगाया जा सकता है। बस इतना बात ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। देखिए यही प्रूव करने का तरीका है, तो इसलिए आप ध्यान से देखते रहिए। तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो यहाँ पे है रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा ये, और इधर स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा कितना, 5, है ना। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 5b स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर। तो बी स्क्वायर इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर बाई 5, ठीक है। अब समझने वाली बात क्या है कि ध्यान से सुनना, यदि किसी नंबर का स्क्वायर किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है, क्या बोले, यदि किसी नंबर का स्क्वायर किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है तो नंबर भी खुद उस नंबर से डिवाइड होगा। जैसे मान लो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। तो अगर 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या 3 3 से डिवाइड नहीं होगा, होगा। तो बस इसी चीज़ को ध्यान में रखना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर, देयरफॉर 5 डिवाइड्स ए ऑल्सो, है ना। ये आपको ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग क्या करने वाले हैं समझिएगा। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि लेट ए इक्वल टू 5c, ये हम लोग मान लेंगे। और हम मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, इक्वेशन फर्स्ट है। तो हम लोग a इक्वल टू 5c को कहाँ रख देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में। तो आइए, तो हमारा ये कितना दिया है, 5b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये हो गया 5b स्क्वायर। ए स्क्वायर की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, 5c का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 25c स्क्वायर। यहाँ देखो ये इस 5 से ये 25 कट जाएगा, कितने टाइम में, 5 टाइम में। तो हम लिख सकते हैं क्या, b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। अब हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से समझिएगा। एक बार हम इस चीज़ को ऐसे लिख देते हैं, कोई दिक्कत, लिख सकते हैं। अरे ये मार्कर ऐसे ऐसे पलट सकते हैं ना, बस। और यहाँ से क्या होने वाला है कि हम लिखेंगे सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर बाई 5। देखिए अब यहीं पे कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, यहीं पे वो कॉन्सेप्ट छुपा है जिससे हम लोग ये प्रूफ करेंगे कि ये सच में क्या है, इरेशनल नंबर ही है। देखो हुआ क्या है, वो हम बताने से पहले कुछ बात बताते हैं। जैसे यहाँ पे बी स्क्वायर किससे डिवाइड है, 5 से डिवाइड है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि बी 5 से डिवाइड होगा, जैसा कि यहाँ पे बताए थे। ओके, तो पहले हम ये लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 डिवाइड्स बी स्क्वायर, देयरफॉर 5
डिवाइड्स बी ऑल्सो, है ना। अब कॉन्सेप्ट क्या छुपा है, हमने क्या माना था ए और बी को, हमने ए और बी को माना था कि ये क्या है, को प्राइम नंबर है, और को प्राइम नंबर है तो ये सिर्फ मतलब इनमें जो है ए और बी में सिर्फ किससे डिवाइड लग सकता है, 1 से। लेकिन यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे ए में भी 5 से डिवाइड हो रहा है और बी में भी 5 से डिवाइड हो रहा है, तो ये तो को प्राइम नंबर हो ही नहीं सकता ना। अगर इनमें एक के अलावा किसी और नंबर से भी डिवाइड लग रहा है तो ये को प्राइम नंबर कैसे होंगे, और यही हो जाता है हमारा कंट्राडिक्शन, क्योंकि हमने जो माना वो हो गया गलत, और इस तरीके से हमको बोलना पड़ेगा कि ये क्या है, रेशनल नंबर नहीं इरेशनल नंबर ही है। यानी ये क्या है, इरेशनल नंबर है, क्योंकि हमने जो माना वो हो गया गलत। हमने ए और बी को को प्राइम माना था, लेकिन ए और बी का फैक्टर कौन आ गया, 5 आ गया, यानी ए और बी एक के अलावा 5 से भी डिवाइड हो रहा है ना। तो इस तरीके से ये को प्राइम नंबर रहा नहीं, तो हमने जो भी माना वो सारा का सारा हो गया गलत, और तब हम लास्ट में यही बोलेंगे कि हमारा √5 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो इसी चीज़ को हम लोग लिख लेंगे, पहले आप इतना नोट कर लीजिए फिर हम लिखते हैं। तो अब हम लोग लिखेंगे कि 5 इज ए फैक्टर ऑफ ए एंड बी। तो यहाँ से क्या हुआ, दी contradict has arisen over wrong assumption। क्या रॉन्ग एजम्पशन था कि √5 इज ए रेशनल नंबर, है ना। इसीलिए हम बोलेंगे देयरफॉर √5 इज इरेशनल या इरेशनल नंबर। बस लास्ट में आपको यही लिख लेना है, यही हमारा कंक्लूजन है, ठीक है, ओके, नोट कीजिए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, कह रहा है कि प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। अब देखो इस टाइप के सवाल को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझिएगा, ये और ज़्यादा आसान है। तो हर बार की तरह इसको भी हम लोग पहले मान लेंगे कि लेट 3 + 2 √5 इज ए रेशनल नंबर, ठीक है। अब ये रेशनल नंबर है तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 + 2 √5 = a/b, है ना। रेशनल नंबर जो होता है हमारा फ्रैक्शन के रूप में होता है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। साथ में हम ये बताएंगे कि वेयर a एंड b आर, या तो आप को प्राइम भी बोल सकते हैं या इंटीजर भी बोल सकते हैं, चलो इस बार हम इंटीजर बोलते हैं, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स। अब ध्यान से समझते जाइएगा। तो इसमें हम लोग दोनों तरफ पे स्क्वायर नहीं करेंगे, बस इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, और इसमें जो है ना, जो √5 है उसको हम लोग करना है अलग। यानी इस तरीके का जो भी क्वेश्चन है तो आपको क्या करना है कि जो रूट वाले नंबर है उनको अलग कर देना है और बाकी सबको अलग, यानी एक साइड। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि सबसे पहले ये 3 है, 3 को इधर भेज देते हैं, तो इधर हो जाएगा 2 √5, ये हुआ a/b और माइनस कर लो 3। देखो कैलकुलेशन के लिए अगर तुमको टफ हो तो नीचे 1 रख लो। यहाँ से 1 और b का जो एलसीएम आएगा वो b ही आएगा, b से b में डिवाइड लगाएंगे 1 आएगा, 1 को a में मल्टीप्लाई करेंगे a हो जाएगा, फिर माइनस का साइन है माइनस लगाइए, a से b में डिवाइड लगाओगे b आएगा, b को 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 3b। चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसको भेजिए इधर, इधर ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका √5 = a - 3b/2b। अब देखो ध्यान से, यहीं पे कहानी में ट्विस्ट है। जैसे ये क्या है √5, ये कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर है, और ये जो दिख रहा है a b 3 2, ये क्या है, ये है इंटीजर्स। और आप एक बात जान लीजिए कि अगर आप इंटीजर में इंटीजर से डिवाइड लगाते हैं, इंटीजर में इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं, इंटीजर को इंटीजर में जोड़ते हैं, या इंटीजर में से इंटीजर को घटाते हैं, तो इंटीजर ही आएगा। यानी यदि इसको सॉल्व किया जाए तो ये क्या है, इंटीजर ही है। ऐसे सॉल्व नहीं भी कर रहे तब भी तो इंटीजर ही है।
तो खुद सोचो कि इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के बराबर संभव है नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। और यहीं पे जो हमने माना कि √5 क्या है हमारा रेशनल नंबर है, वो गलत हो जाता है और इस तरीके से हम कहेंगे कि √5 क्या है, इरेशनल है। बस इतना ही सब बात है। अब इसको लिखना कैसे है, तो आप सबसे पहले लिखिएगा कि इरेशनल नंबर है ना नॉट इक्वल टू रेशनल नंबर। ओके, उसके बाद क्या लिखिएगा, या यहाँ पे लिख लीजिए इट इज नॉट पॉसिबल, है ना, इट इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों, तो यहाँ पे लिखेंगे दी कंट्राडिक्ट एराइजन, है ना, ओवर रॉन्ग एजम्पशन, है ना। हमारा रॉन्ग एजम्पशन था कि हम लोग क्या किए थे कि 3 + 2√5 को हम लोग मान लिए थे रेशनल नंबर, ठीक है। तो देयरफॉर, इसलिए हम लोग लास्ट में बोलेंगे, है ना, देयरफॉर 3 + 2√5 इज इरेशनल, ठीक है। और यहाँ पे जो है हैज़ छूट गया, तो इसको नोट कर लीजिएगा, द कंट्राडिक्ट हैज़ एराइजन। तो समझ में आया बात आपको, ठीक है। आप समझिए, देखिए इरेशनल नंबर कभी भी रेशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता, और यही सबसे बड़ा यहाँ पे कंट्राडिक्ट हो जाता है, ठीक है, नोट कर लीजिए। तो दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन देखने वाले हैं। इसमें भी हम लोग को वही करना है कि इसको क्या प्रूव करना है, इरेशनल प्रूव करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग मान लेंगे कि लेट 1/√2 इज ए रेशनल नंबर, ठीक है। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि अगर ये रेशनल नंबर है तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/√2 = a/b, ओके। और यहाँ पे लिखेंगे वेयर a एंड b आर इंटीजर्स, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा b, और इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा √2a। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि √2 को उधर ही छोड़ देते हैं, a को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा b/a, और ये आ गया आपका √2। इसको आप लोग चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, √2 = b/a। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या हुआ कि ये हमारा जो है √2 एक इरेशनल नंबर है, और b और a क्या है, इंटीजर है। तो अगर इंटीजर में इंटीजर से भाग लगाएंगे तो क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। तो क्या इरेशनल नंबर इंटीजर के बराबर हो सकता है, नहीं। तो बस हो गया, यही कंट्राडिक्ट है और यही आंसर है। जैसे पीछे हम लोग जो क्वेश्चन किए हैं अभी जस्ट, और जो हम लोग लिखे थे यहाँ भी वही लिखना है। बस यहाँ पे जो है वहाँ पे क्या था, 3 + 2√5 इस तरीके का कुछ था, तो यहाँ पे √2 आएगा बस। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि जो इरेशनल नंबर होता है ना, वो कभी भी बराबर नहीं होगा किसके, रेशनल नंबर के। बात हो गया ख़त्म। आप यहाँ पे लिख लीजिए इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल, है ना। और लास्ट में ये लिख लेना है कि द कंट्राडिक्ट हैज़ एराइजन, क्यों एराइज हुआ है, तो आवर रॉन्ग एजम्पशन, या इनकरेक्ट बोल सकते हो, रॉन्ग एजम्पशन कि 1/√2 इज ए रेशनल नंबर, है ना। तो देयरफॉर 1/√2 इज इरेशनल, बस हो गया भाई। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे आप जितने भी और क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का जैसे ये 2 हो गया या 3 हो गया, इसको भी सेम टू सेम ऐसे ही प्रूव करना है, ठीक है। तो मैं एक ही क्वेश्चन बताऊँ या कई सारे एक ही टाइप का क्वेश्चन बताऊँ, बात तो वही हुआ, है ना। लेकिन अगर फिर भी आप
जो ये 2 क्वेश्चन है आप बनाइए, और अगर आपको कहीं भी किसी प्रकार का डाउट हो तो बिल्कुल जो है आप कमेंट कीजिए, आपको जो है सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों इस तरीके से आपका जो है जो न्यू एनसीईआरटी पैटर्न है उसके हिसाब से चैप्टर 1 में 2 ही एक्सरसाइज था, एक 1.1 और एक था 1.2, और जो कि हमारा हो जाता है कंप्लीट। आप वीडियो को मतलब मैंने क्या किया है कि जो भी एक्सरसाइज मैंने कराया है ना, उससे पहले इसमें जो भी कॉन्सेप्ट है वो सब मैंने बताया है पार्ट बाय पार्ट में। तो आपको जो है सारे लेक्चर जो है प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप आराम से देखिए, समझिए, और अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।